हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे सरकार द्वारा शुरू की गई 5 बड़ी स्कीम। अगर इन 5 बड़ी स्कीमों की शुरुआत आप जल्दी करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिलने वाला है। जैसा कि कहा जाता है कि जल्दी आइए ज़्यादा पाइए, इस कहावत को पूर्ण करती है ये 5 बड़ी स्कीम। यानी अब आपका बुढ़ापा मौज से कटेगा। अगर आप इन योजनाओं के बारे में, इन स्कीम के बारे में अगर जानते हैं तो इसकी शुरुआत भी जल्दी कर दीजिए, क्योंकि हर महीने सरकार की तरफ से आपको यहाँ पे पेंशन दी जाएगी। चाहे आप ईपीएफओ से जुड़े हुए हैं, एनपीएस से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अगर बात की जाए एमआईएस से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी जानकारी आज इस वीडियो में देने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर ये 5 बड़ी स्कीम आपको समझ में आ गई है तो आने वाला भविष्य भी आपका बेहतर होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई मन में प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अटल पेंशन योजना, जो कि सरकार द्वारा शुरू की गई है। यानी बुढ़ापे में आपको रेगुलर इनकम कराने वाली स्कीम है। इसके तहत आपको 18 साल की उम्र से लेकर 40 साल तक यहाँ पर निवेश करना होगा। थोड़ा इसमें रकम जमा करनी होगी, जो कि आपको 55 रुपये से लेके यहाँ पे 200 रुपये तक हर मंथ जमा करते हैं। तो 60 साल की उम्र के बाद आपको यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक पेंशन दी जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में ऐसे सदस्य होंगे जिनकी उम्र यहाँ पर वृद्धावस्था कंडीशन में पहुंच चुकी है। अब उनके परिवार के सदस्यों द्वारा उनको सहायता नहीं मिल रही है। आप भी समझ पा रहे होंगे, क्योंकि यह दौर जब आपका बीत जाएगा तब आपको ये बात समझ में आएगी। तो समय बीत जाने के बाद आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से जो लाभ दिए जाएंगे वो नहीं मिलेगा। बशर्ते आप इन सभी कंडीशन को समझ लेते हैं तो आपको आने वाला भविष्य बेहतर हो सकता है। तो सरकार की तरफ से 1000 से 5000 रुपये तक आपको पेंशन दिए जाएंगे। आप जितनी पेंशन बुढ़ापे पर लेना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अंशदान जमा करना होगा। यानी यह इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्ट करने के बाद आपको 60 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन निश्चित कर दी जाएगी। यानी जितना ज़्यादा आप पैसा जमा करेंगे पेंशन उतना ही ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको डर लगा हुआ होता है कि क्या हमारी उम्र पता नहीं कितनी उम्र होगी। ये अमूमन आम नागरिकों की ये बात होती है कि क्यों मैं पैसा जमा करूं, कोई उम्र निश्चित नहीं है। तो ऐसे में आप धोखा खा जाते हैं। ठीक है, तो आपको आसपास के पड़ोस में ऐसे बहुत सारी कंडीशन दिखाई दी होंगी जहां पर लोगों को 2 पैसे के लिए यहां पर समस्या से गुजरना पड़ता है। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी स्कीम शुरू की गए हैं, तो आप इन स्कीम को लेकर आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं आगे, यहाँ पर ईपीएफओ यानी अगर बात की जाए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इसके अंतर्गत जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, सरकार की तरफ से यहाँ पर पीएफ काटा जाता है। यानी पीएफ के माध्यम से आपको जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो उस दौरान भी आपको यहाँ पे पेंशन दी जाती है। जैसा कि अगर बात की जाए तो यहाँ पे नौकरी पेशा है, तो हर महीने ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप लगातार अगर ईपीएफओ में 10 साल तक पैसा आपका जमा होता रहता है तो इस दौरान आपको यहाँ पर 70% तो आप रिटायरमेंट से पहले ले सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े, अगर आप 10 साल का समय व्यतीत कर चुके हैं। और 30% जो होती है वो सरकार के पास चली जाती है। अब जब आपकी उम्र 60 साल हो जाती है तो उस दौरान आपको यह धनराशि आपको पेंशन के तौर पर दी जाती है। यानी यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार आपका कंट्रीब्यूशन सरकार के पास जाता है, और सरकार आपके 60 साल उम्र होने के बाद आपको रिटायरमेंट पर आपको बेहतर अमाउंट जो कि आपको देती है आपको पेंशन के तौर पर। यानी ईपीएफओ में अगर बात की जाए तो इसमें भी खासा ब्याज दिया जाता है। रिटायरमेंट के लिए अच्छी खासी यहाँ पर पैसा आपको मिलने वाला है। वहीं इसमें पेंशन की राशि जो है वो कंट्रीब्यूशन के आधार पर मिलती है। यानी आपका जो सरकार की तरफ से यहाँ पर 12% दिया जाता है। अगर आपकी जो भी इनकम कट रही है, आपका जितना कटेगा उतना ही सरकार उसमें ऐड करेगी, और दोनों को मिलाकर आपको आपकी 60 साल की उम्र के बाद आपको यहाँ पर पेंशन के तौर पर, और इससे पहले आप 70% आप अपना पूरे धनराशि का निकाल भी सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट है। अगर आप ईपीएफओ से जुड़े हैं तो बड़ी यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के तहत, यानी मंथली पेंशन पाने के लिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम एक अच्छा विकल्प है।
जैसा कि यह गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़ी जो कि राहत दी जा रही है। इसमें सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी व्यक्ति भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इसमें अपना धनराशि जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से आगे आने वाले समय में अच्छा यहाँ पर जो कि लाभ मिलने वाला है। यानी इस स्कीम में जमा राशि का अधिकांश हिस्सा मार्केट में लगा होता है। ऐसे में इस पर औसतन आपको 10% का रिटर्न दिया जाता है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 से 70 साल के बीच में है इस स्कीम का लाभ ले सकता है। पेंशन लेने के लिए आपको 60 साल तक की आयु तक निवेश करना होगा। यानी आपकी उम्र 60 साल तक हो जाती है, यहाँ पर आपको निवेश करना होगा। हालांकि अगर खाता धारक को रिटायरमेंट से पहले ही इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है, यानी आप जो पैसा यहाँ पे जमा कर रहे हैं, जो आपका पैसा कट रहा है, अगर आवश्यकता पड़ जाती है आपको पैसे की, तो यहाँ पर आप 60% आप अमाउंट निकाल सकते हैं। 40% आपका बचे रहेगा जो कि आपको यहाँ पे पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं पॉलिसी धारक या जो एनपीएस धारक है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी का पूरा पैसा जो कि वापस कर दिया जाता है। तो आपको बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस कंडीशन से डरते हैं कि हमने पैसा तो जमा कर दिया है, बशर्ते आने वाले समय में वह व्यक्ति ही नहीं रहा तो क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा, नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा। पेंशन के तौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपके जो वाइफ है, अगर आप ऐसा स्कीम लेते हैं तो जो नॉमिनी आप जिसको बनाते हैं उसको सरकार की तरफ से ये सारे पैसे और पेंशन दे दिए जाएंगे। तो 1 रुपये भी आपका यहाँ पर कहीं जाया नहीं होगा, सारा पैसा आपको मिल जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एसआईपी के दौरान, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। यह एक अच्छा खासा जो कि रिटायरमेंट कॉपर से जोड़ सकते हैं। लंबे समय तक म्यूचुअल फंड का औसतन रिटर्न जो है वो 12% तक माना गया है। यानी आप कोई भी एसआईपी लेते हैं, अगर उसे लंबे समय तक चलाते हैं, 15 से 20 साल या 25 साल तक उसमें निवेश करते हैं, तो खासा अमाउंट आपके पास एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इन पर स्पेशल वीडियो चाहते हैं कि इन पर मैं एसआईपी पर अलग से वीडियो प्रोवाइड करूं, कैसे एसआईपी शुरुआत करते हैं, एसआईपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सारा कुछ मैं अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूं। बशर्ते आपका कमेंट आएगा तब मैं इस पर आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यानी 20 से 25 वर्ष तक निवेश करते हैं तो आपको काफ़ी बड़ा फंड जोड़कर मिलेगा, जो कि आपके बुढ़ापे के लिए बहुत ही बड़ा अमाउंट होगा। यानी आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से आपको बुढ़ापा आएगा, सबका बुढ़ापा आएगा, यह जानते हैं, यह प्रकृति का नियम है। तो प्रकृति का जब नियम है तो पहले से ही तैयार हो जाएं, क्योंकि आसपास की कंडीशन को देखकर अपने आप को सुरक्षित करना ही सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट हम योजना की बात करते हैं। एसआईपी के बाद अब आपका एमआईएस है। अब एमआईएस जो है वो है आपका मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, अब इसके माध्यम से भी आप जोड़ सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की स्कीम के जरिए कोई भी व्यक्ति हर महीने निश्चित इनकम का इंतजाम कर सकता है। कुछ मंथली आप निकालिए पैसे, जो भी आपकी सैलरी बन रही है, जो भी आप कमाते हैं उसमें से आप कुछ फंड निकाल लीजिए और पोस्ट ऑफिस में जाके आप एमआईएस के अंतर्गत आप पैसा जमा कर दीजिए। इसमें क्या है कि आप इसे ज्वाइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, यहाँ आप सिंगल भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप सिंगल अकाउंट के तहत अगर बात करें तो यहाँ पे 9 लाख रुपए तक आप सालाना इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट अकाउंट आप खुलवाते हैं तो उसमें आप 15 लाख रुपए तक भी जमा कर सकते हैं। मौजूदा समय में बात की जाए तो 7.4% हिसाब के से ब्याज आपको मिल रहा है। ऐसे में ज्वाइंट अकाउंट के जरिए हर महीने आपकी पेंशन की बात की जाए तो 9,250 रुपये तक का भी आप इंतजाम कर सकते हैं। यानी बड़ा प्लान, जो कि पाँचों प्लान बहुत ही बड़े हैं। इन प्लान के माध्यम से आप आने वाले भविष्य को सुधार सकते हैं, अपनी खुद की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी खुद से सुधार सकते हैं। तो ऐसा करते सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है, इसे आप जानना चाहते हैं, इन सभी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं कि इनको कैसे शुरुआत करें, इस पर मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर सकता हूँ। वीडियो को पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। इन टॉपिक पर अगर किसी पर भी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।